लगे चुभ जाए। मैं पूछ रहा हूं कि कौन किसको डरा रहा है। इस्लामिक राष्ट्र की बात करके जबरदस्ती हिंदू कम्युनिटी को भड़काया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात करके मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया जा रहा है। प्रोवोक करके तो ये प्रोवोक करवा कौन रहा है? अगर कादरी साहब ने कहा कि बाबा बागेश्वर का रिमोट आरएसएस के पास है, और उस तो मौलाना का भी रिमोट आरएसएस के पास है। हाँ, ये सवाल पे मैं आ रहा था कि आप ये बताइए कि ऐसे जो मौलाना है इनका रिमोट किसके पास है, ताकि पोलराइज करके ये देखिए, बेनिफिट ये देखिए, बहुसंख्यकों को एक ये तरफ ऐसी खड़ा किया जाए। देखिए, सबका हिसाब होगा में हम केवल सतही बात नहीं करते, उसके अंदर के खेल को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इसका जवाब दीजिएगा कादरी साहब। बाबा बागेश्वर के बारे में तो आपने कह दिया, उनका रिमोट जो है वो आरएसएस के पास है। ये जो दो मौलानाओं के हमने बयान आपको दिखाए, इनका रिमोट किसके पास है, जरा बताइए किसके पास है रिमोट? मैं आपको एक याद दिला दूं कि आज से कुछ दिन पहले जब यूसीसी की बात हुई तो एक मौलाना है जिन्होंने एक बयान दिया जिसका मैंने बहुत ही कड़ा विरोध किया कि तुम कानून बनाते जाओ, हम कानून तोड़ते जाएंगे। तो ऐसे जो मौलाना है ना, ये लोग वोट पोलराइजेशन के लिए किसी पार्टी का काम करते हैं। किसकी पार्टी का? किसी ना किसी के ये किस पार्टी का? किस पार्टी? सुन लीजिए आप, किस पार्टी? कई है। अरे डरिए मत, बताइए किस पार्टी का, बताइए। नहीं ना, सुनिए साहब, आप जैसे कि देख लीजिए, आप यूपी में हमारे अखिलेश यादव जी है, बंगाल में ममता बनर्जी है, और हमारे बिहार में आप देख लीजिए नीतीश बाबू है। अब कौन से पाले में जाने वाले नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो आपने तीन पार्टी का नाम लिया, आपने तीन पार्टी का नाम लिया, आपने लिया टीएमसी, आपने लिया समाजवादी पार्टी, आपने लिया जेडीयू का नाम। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि इनका रिमोट किसके पास में है, तो आपका जवाब आया, आपने उसके जवाब में इन तीन पार्टियों का नाम ले लिया, जेडीयू, टीएमसी, एसपी। यानी कि ये जो मौलाना हैं, ये सारे के सारे इनके इशारे पर चलने वाले हैं। ये कहते होंगे स्क्रिप्ट दे करके कि तुम ये बयान दो, तो ये बयान देते हैं। हकीकत है, हकीकत है। और बाबा बागेश्वर को स्क्रिप्ट लिखकर आरएसएस देती है कि तुम ये बयान दो। अरे साहब, आरएसएस भी देती है, हमारे चक्रपाणी साहब से भी पूछिए, थोड़े टिप्स उन्हों भी देते होंगे उनको। अच्छा, कि ऐसे बोलता लो बल्कि। हाँ, तो इसका फायदा किसको होता है ज्यादा? अरे साहब, पोलराइजेशन आज सबका हिसाब होगा में खुलकर बात आ जानी चाहिए, सबका हिसाब होगा में खुलकर बात आ जानी चाहिए। हाँ, खुली बात है साहब, पोलराइजेशन। हिंदू वोट अलग हो जाए, मुसलमान वोट अलग हो जाए, हिंदू नेताओं का फायदा हो जाए, मुस्लिम नेताओं का फायदा हो जाए, जनता का भला हो या ना हो। हाँ, वोट पोलराइजेशन। आप तो कह रहे थे कि आरएसएस के पास रिमोट है, इन्होंने जेडीयू, टीएमसी और एसपी का नाम ले लिया। बताइए। नहीं, उन्होंने नाम जो लिया, पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई कादरी साहब की। उनका ये कहना था कि ये पार्टियां भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को पाल कर रखती हैं कि काउंटर करते रहो, ताकि बातें जो है सेंटर पॉइंट पर रहे। बिल्कुल सही। तो वो काउंटर करने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है, अभी बात जहां से शुरू हुई, जब सबका हिसाब करना है तो एक हिसाब इनका भी कीजिए कि मुसलमानों को तो कह रहे हैं कि भाई हनुमान चालीसा तुम भी पढ़ो। क्या भारत के 100% 100% हिंदुओं को हनुमान चालीसा देखकर भी पढ़ने आता है क्या? यह अभियान